है। कंटिन्यूटी यानी कि कंसिस्टेंट की हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं होती। जब हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती है तब हमें कमिटमेंट लेना है, करेज दिखानी है। तो पहला स्टेप हमको सिखाया था कि हमें प्रोफेशनल बनना है, ट्रांसफॉर्मेशन। वो एक फोटो भी दिखाया था जिसको गुजराती में हम पतंगिया बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं आप? हिंदी के अंदर वो ईयड़ होता है पहले, और उसका ग्रोथ होते 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 यस तितली बोलते हैं। वेरी गुड। वो तितली पहले तितली नहीं होती, वो ईयड़ होता है, बरा उसका रूपांतरण वहां तक होता है दोस्तों। तो मैंने पूरी डायरी बनाई। क्या किया आज? वो संतोष नायर जी ने बताया था, आप जो पढ़ते हैं एक नई डायरी लेनी है और लिखना है। दोस्तों मैंने पूरा लिख दिया है, मेरे साथ ये डायरी भी है। पहले ही पेज में मैंने पूरा लिखा है, 2-3 पेज के अंदर। और मैंने 2-3 बार मेरे साथ मनोमंथन किया कि उर्मिल सोनी तेरी क्लैरिटी कहाँ है। तो दोस्तों आप लोगों को प्राउड महसूस होगा कि मेरा पूरा फैमिली क्लैरिटी के साथ चल रहा है। क्लैरिटी वीक में हम एक दिन फैमिली को भी देते हैं। हम कुछ नई नई स्किल सीखते हैं। अभी हमारे मैडम वो गरबा का क्लास करने जाते हैं। अभी नवरात्रि आ रहा है और हमारे घर में एक मैरिज भी आ रहा है बड़े बेटे का। तो कुछ नई चीज करो दोस्तों, कि जो आपके अंदर हॉबी है पर आपने दबा दी है। सभी लोग अपनी हॉबी लिखेंगे। किसी की क्रिकेट है पर हमने छोड़ दिया है दोस्तों। तो मैं क्या कहता हूं, आप शुरू करो। पूरा आपका कॉलेज का या आप जहां रहते हैं 8-10 लोगों का ऐसा ग्रुप बनाओ कि सबकी इच्छा को आपने स्मशान में जला दिया है या कब्रिस्तान में दफन कर दिया है। तो दोस्तों हमारी प्रायोरिटी अकेला पैसा नहीं होना चाहिए, पहली प्रायोरिटी हेल्थ होनी चाहिए। तो दोस्तों मेरी प्रायोरिटी हेल्थ भी थी, और दूसरी प्रायोरिटी क्या थी आज? कि मुझे सुबह 6:50 को सेशन लेना है, तो मुझे 5 बजे उठना पड़ेगा, फ्रेश होना पड़ेगा। तो मैं कल पार्टी में नहीं गया, और काफी लोग ये कॉकटेल पार्टी की वजह से ही लोनावाला आए थे। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों प्रायोरिटी के लिए हमें कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो ये एग्जाम्पल मैं क्यों देना चाहता हूं, ये मैंने किया है दोस्तों। मैं जो करता हूं वही बताता हूं, और जो बताता हूं वो नहीं करता वो भी मैं करने लग जाता हूं। वो एक अक्षय कुमार का पिक्चर का डायलॉग भी था। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों ये है कि आपके लाइफ के अंदर प्रायोरिटी चेक करो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आज करोड़ों रुपया कमाते हैं हम लोग। मैं आज देख रहा हूं काफी लीडर, बड़े बड़े लीडर भी, हम हेल्थ इंडस्ट्रीज में है, पान गुटखा मसाला खा रहे हैं, बाद में मीटिंग के बाहर जाके ऐसे ऐसे कर रहे हैं। दोस्तों हम हेल्थ इंडस्ट्रीज में, हम फिल्म स्टार नहीं है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, जिस इंडस्ट्रीज में हम है तो अपना हेल्थ तो सही होना चाहिए दोस्तों। मेरा हेल्थ दोस्तों 1 महीने पहले मेरा 97 केजी वेट था, आज मेरा 90 केजी है। और मैं आपको दावे के साथ बताता हूं 3 महीने में मेरा 85 केजी होने वाला है। कितना? 85। उसके बाद 3 महीने में मैं 80 किलो का आपको दिखूं। मैंने हेल्थ के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। पहले मैं 3-4 टाइम खाता था, अभी मैं 2 टाइम ही खाना खा रहा हूँ। और अभी एकाध वीक के बाद मैं 1 टाइम ही खाना खाने वाला हूँ। 24 घंटे में 1 टाइम। 1 टाइम खाना खाते हैं उसको योगी कहते हैं, 2 टाइम जो खाना खाता है उसको भोगी कहते हैं, और 3 टाइम जो खाना खाता है उसको रोगी कहते हैं। वो हमारे शास्त्रों में, किताबों में बात लिखी है। तो दोस्तों हमें क्लियरिटी होनी चाहिए यार, मेरे लाइफ का गोल क्या है। मैंने कहा उर्मिल सोनी 100 करोड़ रुपया कमाएगा,
पर साला उर्मिल सोनी को डायबिटीज हो गया या उसको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। डायबिटीज होगा तो रसगुल्ला सामने हो गए, गुलाब जामुन सामने हो गए, वो खा नहीं पाएगा। उसका वेट बड़ा होगा तो वो हेल्थ का क्या लेक्चर दे सकेगा। तो दोस्तों हमारे घर में हम 4 लोग हैं तो 3 लोग जिम करते हैं मेरे अलावा। मैं भी अभी जिम शुरू करने वाला हूं, कल क्लियरिटी मुझे मिल गई। हाँ, मैं वॉकिंग करता हूँ, मैं घास पर लैंड पर चलता हूँ एवरीडे। फिर मैं रेती पर भी चलता हूँ, एक्यूप्रेशर पॉइंट मिले इसलिए। मैं सुबह उठता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ, सरगवा का जूस पीता हूँ। जिम के अलावा भी मैं बहुत सारी एक्टिविटी एवरीडे करता हूँ दोस्तों। तो सभी लोग का इम्पोर्टेंट एरिया हेल्थ क्यों है? हेल्थ अच्छी नहीं है तो मैं मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वार नहीं जा सकता दोस्तों। मैं जाऊंगा तो मेरा मन वहीं पे रहेगा। इसीलिए लिखा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। तो हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया इन अवर लाइफ। और जिसको ये क्लैरिटी आ गई उसको बोलना नहीं पड़ेगा। देखो ये 5 बजे भी बांध दिया है हाथ में, बेल्ट दिख रहा है सबको। मैं भी किसी को बताने वाला नहीं हूं। जिसको हेल्थ के ऊपर दोस्तों क्लैरिटी होगी कि मोबाइल मेरे साथ है तो ये बेल्ट की जरूरत है। जो खुद से प्यार करता है, फैमिली से प्यार करता है, उसको ये बताना नहीं पड़ेगा कि तुझे बेल्ट एवरीडे लगाना ही है। दिन की शुरुआत होती है, तुझे पानी एवरीडे पीना ही है। मेरे घर में तो 3 हाउस है, तीनों हाउस में मैंने पान एशिया गोल्ड मशीन लगा दिया। और हर एक मेरे डाइनिंग टेबल पर अपना वाटर रिचार्ज पेड वाला बॉटल भी रहता है। सभी घरों में, बंबई में, अभी तो बंबई में भी मैंने मैट्रेस रख दिया, मैंने जो फ्लैट लिया है। तो दोस्तों मेरे अंदर पहली चीज अभी एक फिक्स हो गई है और उसका मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। कल हमको 3 ये भी सिखाए गए थे कि दोस्तों हमें राइट और रॉन्ग नहीं करना है। काफी लोगों ने अभी बेल्ट नहीं पहना होगा तो रॉन्ग नहीं है। शुरुआत अभी से करो, बेल्ट ढूंढो अभी, फटाफट पहन लो और खुद को अप्रिशिएट करो। यस, आई लव उर्मिल सोनी, मैं प्यार करता हूं खुद को। तो ये मोबाइल रेडिएशन से दोस्तों आपकी 5 साल आय कम होने वाली। तो कितने लोगों को 5 साल ज्यादा जीना है? मैं ये नहीं बताऊं बेल्ट पहनना है। तो क्लैरिटी का मतलब ये है, हमें क्लैरिटी नहीं है दोस्तों, इसलिए हम जूम पर नहीं आ रहे हैं। हमें क्लैरिटी नहीं है कि ये जूम मीटिंग में आने से दोस्तों लोगों को क्लैरिटी मिलेगी कि वाई बायोटोरियम, उसका वाई क्लियर होगा। आप दोस्तों यहाँ 1 साल आपने आपकी टीम को बिठा दिया और उसका डुप्लीकेशन कर दिया तो 100 करोड़ कमाना बहुत आसान चीज है। क्योंकि सागर सर ने अभी जो रीपरचेस प्लान का जो तड़का लगाया है उससे एक आईडी की इनकम 50 लाख हो सकती है। एक आईडी की इनकम महीने की 50 लाख हो सकती है और 3 आईडी है तो 1.5 करोड़। और 1.5 करोड़ का मैं ये नहीं बोल रहा हूं, 10% बोलो तो 15 लाख होते और 1% तो सभी लोग लेंगे तो भी 1.5 लाख हुआ दोस्तों। और 3 लाख आपकी महीने की इनकम हो गई, थोड़ा आपने डबल एफर्ट्स किया तो आप पूरे वर्ल्ड की 1% जो इनकम ले रहे हैं उसके अंदर आपका नाम आ जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? मैंने क्लैरिटी की कि जूम मीटिंग आने से ये हो सकता। जूम मीटिंग आने से आपको एक आदत डेवलप हो सकती है सुबह उठने की। सबको, कितने लोगों को पता है कि सुबह उठना चाहिए? दोस्तों आज तक मैं 5 बजे का फ्लाइट मेरा होता है, कभी कभी 4 बजे का होता है, कभी कभी 5 बजे की करना होती, ट्रेन होती है। नेवर मैं कभी अलार्म मुझे नहीं रखना पड़ता, वो ऑटो में उठ जाता हूं क्योंकि उसकी मैंने प्रैक्टिस की है लगातार। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।
कल भी मैंने 2:20 का अलार्म रखा था, फिर भी मैं 1:30 बजे अपने आप उठ गया। और हमारे मैडम तो सोए ही नहीं थे, क्योंकि हमारे यहाँ वो भगवान की पूजा होती है, तो वो सब खाना भी बना दिया था उसने। सर हम लोग 2:45 खाना घर का बेटे का बना के, ठाकुर जी का बना के 2:45 घर से निकले थे, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी थी मुझे लोनावाला जाना। बराबर। तो दोस्तों ये जूम मीटिंग की प्रायोरिटी होगी तो किसी का मैसेज भी नहीं आएगा, तो भी आप जूम में आ जाओगे, क्योंकि उसको पता होता है यार जूम मीटिंग इतने साल से चल रही है, सेम जूम लिंक एवरीडे हमारी दोस्तों, जूम लिंक सेम होती है, तो बहाना मत बनाओ। दो चीज है दोस्तों, आपको बहाना बनाना है या आपका जो सपना है, आपका जो ड्रीम है, आपकी जो क्लैरिटी है लाइफ में, इसके अंदर आपको कुछ क्रिएट करना है। बहाना बनाओ या पैसा बनाओ, एक डायलॉग भी है, पर हम क्या बनाते हैं वो गलत चीज नहीं है दोस्तों। मैं भी बनाता था पहले बहाना, और मेरा जय तो सबसे एक्सपर्ट है, पर उसको भी जब क्लैरिटी आई दोस्तों, तो आज भी वो सुबह 12 बजे उठता था, सुबह नहीं दोपहर, आज वो भी सुबह उठने लगा है। मेरा बड़ा बेटा भी सुबह उठने लगा है, वो 8 बजे निकल जाता है शोरूम जाने के लिए। तो वो क्लैरिटी हम लोगों को देखकर आती है दोस्तों। तो हमारी टीम हमें आंखों से सुनती है दोस्तों। जैसा करोगे आप वैसा ही आपकी टीम करेगी। डुप्लीकेशन क्यों नहीं होता पता है? क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते नहीं, और करते हैं वो कहते नहीं है। तो दोस्तों जो भी करो, जो भी कहो, वो हमें करना है। गांधी जी की स्टोरी सभी को पता ही है। गुड़ उसका बेटा एक बहन का बहुत खा रहा था, गांधी जी के पास आए। गांधी जी ने बोला 3 दिन बाद आओ, फिर बोला 2 दिन, 1 दिन, और फिर उसने कुछ कान में ऐसा कहा, तो उसने तो कम खाना नहीं, गुड़ खाना ही छोड़ दिया बेटे ने। तो वो बहन आई कि इतनी बात के लिए आपने 3 3 बार हमें क्यों बुला है? तो गांधी जी ने बोला कि पहले मैंने गुड़ खाना छोड़ा। समझ में आया है दोस्तों? मैं करोड़ बनने का लोगों को सिखा रहा हूं कि करोड़ कैसे बना जाए, 5 करोड़ कैसे बनाया जाए, या 25 करोड़ कैसे बनाया जाए, वो मैंने बनाया है दोस्तों। मैंने ट्रेडिशनल फील्ड में भी पैसे बनाए हैं, नेटवर्क फील्ड में भी बनाया है दोस्तों। मेरा स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी मजबूत है। आप कोई भी क्वेश्चन पूछे तो मैं स्पिरिचुअल में आपको आंसर दे सकता हूँ। काफी लोग पूछते हैं कि मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, तो सही बात है, प्रॉब्लम आना ही चाहिए, और प्रॉब्लम आता है तो ही आप सही रास्ते पे। और गीता जी यहाँ क्या कहती है? प्रत्यवायो न विद्यते। जीवन में प्रॉब्लम है ही नहीं। वो ऐसा क्या है? सब लोग बोले यार इतने सारे प्रॉब्लम है, या उर्मिल भाई इतना पैसा कमाए इसलिए ऐसा बोल रहे। ऐसा नहीं है दोस्तों, मुझे क्लैरिटी है। आपके पास स्पेक्टिकल्स है, अभी मेरे पास, मेरे को चश्मा आया ही नहीं कभी, और 2 ताला आने की तैयारी में था तब ये प्रोडक्ट आ गया। तो मैं तो रोज पानी लगाता हूँ मस्त आंख में, तो वो भी चला गया, आया ही नहीं। तो दोस्तों जिसके पास स्पेक्टिकल्स है ना, वो देखना, उसका कांच बराबर नहीं होगा तो क्लैरिटी, कचरा होगा तो क्लैरिटी नहीं आएगी। तो आज हमें क्लैरिटी नहीं आ रही है, उसका मतलब हमारा विजन क्लियर नहीं है। लिख दो ये चीज दोस्तों, हमारा विजन क्लियर नहीं है, इसीलिए हमें बराबर दिखता नहीं है। अभी मेरा बेटा गांधीनगर से अहमदाबाद साइकिल पे गया जाए, और जाके उसने, वो खाने के बाद करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोई आसन होता है व्रजासन, जो मैडम ने याद दिलाया, सोते सोते व्रजासन। तो व्रजासन के अंदर उसके फ्रेंड ने एकदम पांव बेंड करके उसको डेमो दिया, तो उसने भी किया। तो वो साइकिलिंग की थी तो एयर भर चुकी थी, तो 2 कड़ाके आए।
कड़ा के बोले उसके पैर के अंदर, तो उसका दोनों पांव से वो चल भी नहीं पाता था दोस्त, लकड़ी। और वो टाइम पे हमारा क्या ब्रेकडाउन हुआ कि मेरा जो मेन डोर है उसका एक मजागरा कुछ हिल गया। 2 बार रिपेयर करवाया, फिर भी तीसरी बार तो मेन डोर का लॉक ही नहीं हो रहा था। और आगे जो हमारा एक और भी डोर है, पर वो कैसा है, कोई हाथ डालता है तो भी खुल जाता है। और दोस्तों हमारी ट्रेन 5:50 बजे थी, सुबह सुबह डबल डेकर की। और दोस्तों हमें क्लैरिटी थी, जो स्पेक्टिकल्स होता है ना वो क्लियर था, हमारी क्लैरिटी थी। तो मैं घर खुला छोड़ के निकल गया दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे। हम दोनों घर खुला छोड़कर निकल गए, ट्रस्ट था यहाँ कुछ होने वाला नहीं, कैमरा वेमेरा होता है सब। तो हम निकल गए और 11-12 बजे, मुझे भी पता नहीं था, मैडम ने मेरा भतीजे को कॉल किया, क्योंकि जय मेरे छोटे भाई के यहाँ था, पर वो तो चल भी नहीं पाता था। और बड़ा बेटा मेरा चेन्नई गया था, उसका कुछ पासपोर्ट का वहां डेट आ गया था। तो मैडम ने कॉल पर, कुछ अर्बन करके एक साइड आती है, वहां से किसी को बुलाया, तो वो उसने भी मना कर दिया। फिर उसने मेरे बड़े बेटे के पास एक कारपेंटर का नंबर था, उससे लिया और पूरा मैनेज करके वो काम हो गया। हम यहीं थे। और दोस्तों मुझे रीजन बनाना होता तो बड़ा नहीं था ये, मेरे बेटे को पांव में ऐसी चोट आई है बराबर, और उसका लेगामेंट दोनों क्रैक था दोस्तों, क्रैक नहीं बोलते, फट गया, व्हाटएवर, मसल। तो एक्सरे में भी कुछ नहीं आ रहा था, वो चल भी नहीं पा रहा था। दूसरा ये घर का ब्रेकडाउन। पर दोस्तों मेरी प्रायोरिटी हल्ला बोल प्रोग्राम में जाने की थी, मेरी और मैडम की दोनों। और काफी लोग वो टाइम पे नहीं आए थे, ईगो की वजह से कोई नहीं आया होगा, कोई रीजन की वजह से नहीं है, लब लब लब। तो दोस्तों आपकी प्रायोरिटी होती है, क्लैरिटी होती है, तो ईगो भी नहीं आता। क्या आता है? लव आता है, एफिनिटी आती है, रिस्पेक्ट आता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? जहां क्लैरिटी नहीं है, लाइफ की प्रायोरिटी नहीं है, आपका विजन आपको जब तक नहीं दिखता तब तक सब कुछ आएगा, बीच में डिस्ट्रैक्ट आते हैं। दोस्तों मैं गाड़ी लेकर जा रहा था, एक बार बाहर पूरा कांच बराबर साफ किया तो वो भी बराबर नहीं हुआ। फिर मैंने अंदर से ऐसे उंगली की, मैंने यार ये प्रॉब्लम तो अंदर है। और मैंने जैसे अंदर का कांच साफ कर दिया तो बाहर क्लैरिटी आने लगी। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों, हमारे अंदर क्लैरिटी लानी है, इनर वर्ल्ड में। इसलिए मन को शांत रखो दोस्तों, शांति से 2-3 दिन मेरी तरह आप बैठो। मैं 3 दिन कुछ काम नहीं किया था, एक नोट पेन लेकर सारे मैंने ड्रीम लिख दिए दोस्तों, जितने लिखे थे 4-5 बाकी है, क्योंकि वो साल नहीं आया। 2036 का मेरा ड्रीम है, इंडिया बिकम नंबर 1 इन ओलंपिक। दूसरा भी मेरा बड़ा ड्रीम है। तो ये 2-3 ड्रीम की डेट नहीं आई, वो भी 2036 का है। बाकी मेरे सारे ड्रीम पूरे हो गए, क्योंकि मेरी क्लैरिटी है, प्रायोरिटी है। और दोस्तों मैं पहले किसी को ना नहीं कह सकता था, कोई मुझे पैसा मांगे मैं तुरंत दे देता, अभी मैं ना कह देता हूं, से नो। तो कितने लोगों को ऐसा होता है, उसको पता है कि यार उसको नहीं देना है, पर वो मना नहीं कर सकता और वो पैसा आता भी नहीं। तो दोस्तों आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको अपलाइन या डाउन लाइन में पैसे का व्यवहार नहीं करना है। ये लिख दो, कीट का व्यवहार पीन आए तभी दो। इससे क्या होता है, आपका रिलेशन खराब होता है। हेल्थ के बाद दूसरा बड़ा एरिया है रिलेशन। और दोस्तों हमारी हेल्थ क्यों खराब होती है पता है? आपकी रिलेशनशिप आपके साथ ही अच्छी नहीं, इसलिए तो आप गटर में भी
जो जानवर लोग भी नहीं खाएंगे, देखो गुटखा डाल के देखो, कुत्ता बिल्ली उंदर कोई भी नहीं खाएगा, बंदर, सबको बंदर भी नहीं खाएगा, बकरी भी नहीं खाएगी। जितने आपके आसपास एनिमल्स, फिर भी वो चीज हम खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद से प्यार नहीं करते और हमारी क्लैरिटी हेल्थ के ऊपर नहीं, और पैसे के पीछे हम इतना पागल होते। दोस्तों बैलेंस बहुत जरूरी है। क्लैरिटी का मतलब बैलेंस, लिख दो। लाइफ के अंदर बैलेंस होना चाहिए। हमारे लाइफ के अलग अलग एरिया है, एक हेल्थ है, दूसरा वेल्थ है, तीसरा हैप्पीनेस है, चौथा रिलेशनशिप है। रिलेशन सबसे बड़ी शिप वो है, टाइटैनिक से भी बड़ी। पर टाइटैनिक इतनी बड़ी शिप भी टूट गई, एक छेद था। तो दोस्तों आज मैं सभी लोगों को निवेदन कर रहा हूं कि आपने जितनी भी गलतियां की है, गलतियां करना राइट रॉन्ग नहीं है, पर उसको एक्सेप्ट करो, और वो गलती बार बार नहीं होनी चाहिए। वो गलती को आप वरदान बना दो। और आज सभी लोग संकल्प दो। पहला हम सीखे थे ना संतोष नायर के संकल्प, और हम संकल्प लेते तब हमारी कैपेसिटी नहीं होती, क्योंकि 10-15 साल से हम गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, हमारी कैपेबिलिटी नहीं है उसको छोड़ने की। पर करेज तो दिखाओ यार कि मैं 10 खा रहा हूं, 2 खाऊंगा। मेरी भी कैपेबिलिटी नहीं थी वेट कम करने, पर मैंने डिक्लेरेशन अभी किया कि उर्मिल सोनी 3 महीने बाद 85 केजी का होगा, अभी 90 केजी हो चुका है। तो हमारी कैपेबिलिटी नहीं होती, फिर भी हमें करेज दिखाना है और संकल्प लेना है, और वो करेज आप दिखाओगे तो क्रिएशन आएगा। क्रिएशन का मतलब है नई नई एक्शन लोगे, नए नए तरीके सीखोगे आप। कॉल पे हम जा रहे हैं, इस तरह से बात करते हैं, इस तरह से इनविटेशन देते हैं, तो सामने वाला नहीं आता, तो मैं ऐसा क्या नया तरीका ढूंढूं। तो अभी मैं कुछ एक क्लब बनाने जा रहा हूं, बर्थडे क्लब या मैरिज एनिवर्सरी क्लब। इसमें 100 लोगों के पास एक ग्रुप बनाएंगे, जिसकी भी बर्थडे हो महीने में होगी, एक दिन हम डिक्लेयर करेंगे और सभी 100 मेंबर आके सेलिब्रेट करें। जिसकी भी बर्थडे है उसको साथ में डिनर लेंगे, और वो टाइम 30 मिनट का अपना प्रेजेंटेशन भी रखते। तो दोस्तों लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? तो ये मैंने क्या किया, एक नया क्रिएशन किया। ऐसे हजारों आइडिया आप शांत दिमाग से सोच के कर सकते हैं, पर हम एक ही जो करते आए वही करोगे तो दोस्तों रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। और वो क्रिएशन कब आएगा? जब आपके अंदर क्लैरिटी होगी कि मुझे भाई महीने के 1 लाख तो कमाने ही है। तो कितने लोग संकल्प करते हैं कि मुझे महीने का 1 लाख कमाना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, तो उसको बोलना ही नहीं पड़ेगा दोस्तों तेरे को जूम मीटिंग में आना है। हमारा कोई गोल ही नहीं, क्योंकि हमारे जीवन का कोई मोल नहीं है दोस्तों। जीवन अनमोल है, और उसको गोल से भर दो, रंगीन कर दो मेघधनुष की तरह। और वो तभी होगा कि जब आपके अंदर क्लैरिटी आएगी। तो क्लैरिटी इज अ पावर। सभी लोग लिखेंगे चैट बॉक्स पर, घर पे बड़े आवाज से बोलेंगे कि क्लैरिटी इज अ पावर एंड पावर बिल्ड अवर कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस से दोस्तों कोई भी बंदा आपके साथ आपका कॉन्फिडेंस से जुड़ता है। ढीला ढक्कन जैसे बात करोगे तो कोई नहीं जुड़ेगा, घर वाले भी नहीं आपको साथ देंगे। समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ, यस। तो क्लैरिटी इज अ पावर, पावर बिल्ड अवर कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा तो कॉन्वर्जेशन आएगा, और वो कॉन्वर्जेशन आप करोगे लोगों के साथ। और कॉन्वर्जेशन दोस्तों क्लैरिटी के साथ करना है, प्रायोरिटी के साथ करना है, पॉसिबिलिटी के साथ करना है, और फिर आप अपॉर्चुनिटी को किसी को दिखाओगे तो लाइफ इज अपॉर्चुनिटी, ग्रैब इट, ग्रैब इट, ग्रैब इट। तुरंत आप बोलोगे और वो सामने से जुड़ जाएगा। तो पॉसिबिलिटी बनाओ दोस्तों। वे टू हेल्थी यूनिवर्स मेरी पॉसिबिलिटी है। तो मुझे 2-4 क्या 2-4 लाख भी मना कर देगा उर्मिल सोनी को कोई फर्क नहीं होने वाला, क्योंकि मेरी पॉसिबिलिटी है 700 करोड़ लोगों के घर में ये मैट्रेस पहुंचाना है। यस।
और ये क्लैरिटी दोस्तों तभी आती है कि जब आपके बड़े सपने होते हैं। और बड़े सपने जिसके होता है वो घर बैठता नहीं, सुबह उठ के बोलता है चल उर्मिल बाहर निकल। वो सोते सोते जूम मीटिंग अटेंड नहीं करता। आप जिंदा है उसका मतलब ये होना चाहिए कि आपका वीडियो ऑन है, नहीं तो आप जिंदगी काट रहे हैं दोस्तों। ये जीना भी तो कोई जीना है लल्लू। मेरे पास आओ मेरे दोस्त थाओ, मैं ही बायोड्रीम का किस्सा सुनाऊंगा। 4.5 साल पहले 1,000 जेब में था, 45 लाख का कर्जा था, ला 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 ला। और मैंने एक डिसीजन लिया, और वो एक डिसीजन के साथ मेरा बड़ा ड्रीम था 1 लाख की मैं टीम बनाऊंगा और दिन का 1 लाख लूंगा, ला 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 ला। और दोस्तों एक दिन 1.25 लाख आए, और आज मेरी टीम 1 लाख की नहीं, 2 लाख की नहीं, 3 लाख की नहीं, मेरे 3.5 लाख की टीम है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्यों हुआ? क्लैरिटी थी और मेरे रोम रोम में क्लैरिटी। सुबह स्नान करते हो शरीर का, पर मन की भी क्लैरिटी जरूरी है, बुद्धि की भी क्लैरिटी जरूरी है। तन मन बुद्धि चित्त, हमारा चित्त कंसंट्रेशन नहीं रहता है, इसीलिए आनापान साथ में करवाते। लोगों को लगता है ये क्या रख दिया सुबह सुबह। तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार बहुत बड़ी चीज है सर, इतना हमें अहंकार है। अहंकार रखो ऐसा कि दिन का 1 लाख कमा के दिखाऊंगा और फैमिली को सब कुछ दूंगा, मेरे बेटे की बढ़िया शादी कराऊंगा या बेटी की, फॉरेन टूर कराऊंगा मेरे फैमिली को। ये अहंकार नहीं रखते साला, डाउनलाइन अपलाइन के साथ बोलती नहीं है। ऐसा अहंकार आपका होता है, छोटा छोटा अहंकार। अहंकार रखना है तो बड़ा रखो, दिन का 1 करोड़ कमाना, पीएम बनने का रखो अहंकार, ओलंपिक में इंडिया को जिताने का। साला छोटा छोटा अहंकार रखते हैं, ईगो, वाइफ के साथ ईगो, ये ईगो चाय अच्छी नहीं बनी, वो नहीं बनी, क्या है यार। तो बड़ा बनना है तो बड़ा अहंकार रखो, बड़ा गोल रखो, जिससे देश का भी हित हो जाए। हिमालय से लेकर कहां तक? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वो भूमि मेरी भूमि है। इसके बीच में जो भी आया उसे कंटक समझकर उखाड़ कर फेंक दूंगा, चाहे वो धनानंद ही क्यों ना हो। दोस्तों ये चाणक्य था, एक शिक्षक अखंड भारत का निर्माण कर सकता है, उसकी इसके अंदर शक्ति है। पर दोस्तों हमारे अंदर जो पावर है ना उसका यूज नहीं कर रहे, क्योंकि क्लैरिटी नहीं। तो दोस्तों हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, अपनी कंपनी कैसी है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जबरदस्त है, बंबई का, दादर का, दिल्ली का। हमारे सागर सर इंटीग्रिटी वाले हैं। एक बार पे आउट करने के लिए कश्मीर गए थे तो पंजाब बॉर्डर जाकर पे आउट किया था, क्योंकि प्रीपेड फोन कश्मीर में बैन था वो टाइम। तो दोस्तों हमारा टाइम टू टाइम पे आउट आ रहा है, प्रोडक्ट लाखों टेस्टिमोनियल, पे आउट सिस्टम जबरदस्त है। कमी कहाँ है? मुझ में है, मेरा पर्पस ही नहीं है, मेरे को कोई क्लैरिटी नहीं है, मेरी प्रायोरिटी नहीं है, इसलिए चेक नहीं बना। चेक करो मैं जिंदा हूं कि नहीं, सब लोग चेक करेंगे। सांस चल रही है इसलिए जिंदा है, पर आस नहीं है। बड़ी आस रखो, 100% आपकी आस फुलफिल होगी। और 758 हो चुके हैं। लव यू ऑल। आप लोगों ने मुझे अभी सहन किया, कुछ 1-2 वर्ड्स इधर उधर, थोड़ी ऊंची आवाज हो गई है, वो दोस्तों वो मेरा कोई अहंकार नहीं है, आपसे प्यार है, आपसे रिस्पेक्ट है कि आप भी कुछ जूम में आके धूम मचाओ लाइफ में। तो आज दोस्तों मैं एक होमवर्क देता हूं, आपकी ग्रेट जो अपलाइन है उससे कॉल करेंगे, आई लव यू बोलेंगे, बराबर। जेंट्स है तो लेडीज को आई लव यू मत बोलना, थैंक यू बोलना उसको। पर एक लेडीज को और जेंट्स को आई लव यू बोल सकता है। गिव वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू जयदेव भाई। थैंक यू।
थैंक यू उर्मिल सर, और आई लव यू उर्मिल सर, आई लव यू भरत साधु सर, और ऑल लीडर्स आई लव यू सर. Thank you, love you to you and Sagar sir and all. Yes. Yes. Thank you. I love you all my teams leaders. Thank you very much उर्मिल सर. आज अपना अंदर का जो आवाज, अंदर से जो कल जो भी सीखे हैं और जो भी अंदर था आज, वो आज आपने पूरा हमको निचोड़ दे दिया सर. और बहुत सारे लीडर्स को मैं देख रहा था, उनके चेहरे पे देख रहा था कि अंदर जुनून शुरू हो गया है, और आज से कुछ कर दिखाने का अंदर से आवाज आई है, और सभी कमियों को निकाल के आज ओनली ई बायोटोरियम, ओनली हमारा फैमिली के पर फोकस करके हम आगे बढ़ेंगे. और हमने भी डिसीजन लिया है कि 50, 100, 500 करोड़ बायोटोरियम से जब तक नहीं कमाते हैं तब तक हमको नींद नहीं आनी चाहिए, हमको कुछ और भी ख्याल नहीं आना चाहिए, और कंपनी कोई भी कंपनी आ जाए तो हमको उस पे देखना नहीं है, और ओनली सिर्फ बायोटोरियम के फोकस करके हमको आगे बढ़ना है. जैसे उर्मिल सर ने बताया कि हमको फैमिली को फॉरेन टूर करवाना है. कल रात को ही मैंने मेरी वाइफ को बताया कि हमको ये साल कोई और कंट्री में जाना है. यस यस, थाईलैंड सबके लिए है दोस्तों, अचीव हो जाएगा. और अभी तो रीपरचेस इतना आसान बना दिया है सर ने, 0.25 करके 1100 रुपये का हर महीने लेना है. और मैं तो ये बोल रहा हूँ 12 महीने में भी एक बार आपके 100 मैच हो गए पीवी तो भी 18,000 आएगी. कौन सी बैंक आपको 12 महीने का 12,000 की, 12,000 के सामने 18,000 कौन सी बैंक देती है? और उसके सामने प्रोडक्ट तो दे ही देते हैं सर. तो सभी लोग अभी 1 तारीख जब भी आए, जिसकी भी एक्टिवेशन डेट आती है, अभी से कैलेंडर में लिख दो, और घर में कोई बंदे को बोल दो कि ये तारीख मुझे याद करवाना है, यहाँ मेरा टर्निंग पॉइंट लाइफ का आने वाला है. तो रीपरचेस करना हमारा प्रायोरिटी है. लिखो सभी लोग. यस सर, थैंक यू. यस, तो 1 तारीख से हम सबको, पूरी टीम को रीपरचेज में 1100 रुपया का रीपरचेज करके हर महीने उनकी जो ज्वाइनिंग डेट है उसी डेट पे हमको याद रहे, इसलिए ज्वाइनिंग नहीं सर, एक्टिवेशन डेट सर. यस, हम जो रजिस्ट्रेशन करते हैं वो ज्वाइनिंग डेट. यस, और आप एक्टिव आपके आईडी को किया वो एक्टिवेशन डेट है. हाँ, वो स्क्रीन पे है. जब हम आईडी खोलते हैं तो दोनों डेट दिखाई देती है, रजिस्ट्रेशन डेट और एक्टिवेशन डेट. तो हमको एक्टिवेशन डेट जो भी है हमारा, उस टाइम को हमको हमारा रीपरचेज का आईडी एक्टिव करना है. 1100 रुपया भर के, कम से कम उससे ज्यादा भी आप पीवी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 1100 रुपये में हम थाईलैंड जा सकते हैं. सिर्फ 1100 रुपये में हम थाईलैंड जा सकते हैं. ये सोच हमारी जो है, ये हमको थाईलैंड और गोवा और पूरी इंडिया हमको घुमाएंगे, पूरे फैमिली को. तो थैंक यू वेरी मच उर्मिल सर. आज आपने एक हमको हमारा अंदर का आईना बता दिया, क्या करना है आगे, क्या करना है. गोल है वो सब अचीव हम कर सकते हैं, सिर्फ हमको शुरू करना है. और आज से हम वादा करते हैं उर्मिल सर, पूरी टीम के साथ हम एक जबरदस्त नया दौर लाएंगे, और रीपरचेज का हम जबरदस्त अनाउंसिंग करेंगे पूरी टीम को, और आगे ले जाएंगे सबको. सबके साथ हम थाईलैंड जाएंगे टीम के साथ. तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. तो अभी हम बहुत सारे लोगों का हैंड रेज हो गया है, तो सबसे पहले हम जय प्रकाश जी को वेलकम करेंगे. यस, वेलकम सर, जय प्रकाश जी. और सभी लोगों का वीडियो ऑन होना चाहिए. आज हम उर्मिल सर से वादा करते हैं कि हम बंद वीडियो में जूम मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि हमको बिल्कुल क्लियर कट बात कर दी उर्मिल सर ने. यस, उर्मिल सर कुछ बताना चाहते हैं?